जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिशः परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धुः कृपालुः जनरक्षकः। सूरज की सुनहरी किरणों में रांची आज खास लग रही है। आज का दिन भी खास है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से लोग एक खास दिशा की ओर जा रहे हैं और सभी के चेहरों पर एक खास तरह का भाव है। ऐसा लग रहा है कि हर शख्स उत्साहित है, उमंग में डूबा हुआ है। सर्वव्यापी सुरेश्वरः लोकराजो देवराजः शक्रो भूपस्य भूपतिः नीलाद्रिपातिनाथश्च। मानो जैसे आज का दिन सबको सुकून की अनुभूति करा रहा हो। पर आखिर ऐसा क्या है आज? ऐसी सुखद अनुभूति क्यों हो रही है और कहां जा रहे हैं ये लोग? शायद आपके मन में भी ये जानने का कौतूहल हो। तो चलिए, दूरदर्शन रांची की टीम आपके मन में उठ रहे इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इनके साथ आगे जा रही है। जी हां, आज रथ मेला है। मंदिर के शीर्ष पर लगे ध्वज और पताकाएं झूमती हवा में लहरा रहे हैं। लोगों में अजब सा उत्साह है। हम लोग रांची के धुर्वा सेक्टर 3 में पहुंच चुके हैं। यही है भगवान जगन्नाथ का मंदिर और आप देख सकते हैं कि हवा में लहराते मंदिर के ध्वज कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपरा और हमारी आस्था झूम झूम कर गा रहे हों। दूरदर्शन की टीम देख सकती है कि यह पूरा इलाका परंपरा और आधुनिकता का संगम बना हुआ है। जी हाँ, इस संगम के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। यह रथ यात्रा सिर्फ रथ यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन यात्रा भी है। संस्कार, संस्कृति, परंपरा और आस्था की भी यात्रा है। रथ यात्रा रोजगार सृजन भी कराती है। कौशल विकास, जिसे हम स्किल डेवलपमेंट भी कहते हैं, उसके दर्शन भी कराती है। फिलहाल आइए चले मंदिर की ओर। जरा इधर देखिए, ढोल, नगाड़े और मांदर से सजी ये दुकानें, हाथ से बनी पारंपरिक चीजों की दुकानें क्या शानदार नजारा पेश कर रही है। मंदिर के रास्ते में फूल, फल और प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं। भक्तगण पूजन सामग्री खरीद रहे हैं और हर चेहरे पर परम संतोष और आस्था का चरम दिख रहा है। दुकानदारों के चेहरे पर रोजगार से उपजी चमक साफ दिख रही है। सब व्यस्त हैं और खूब व्यस्त हैं, अपने में मगन हैं और आस्था में डूबे हुए हैं।
सवाल मन में उठता है जो सभी भक्तों के मन में कभी न कभी उठता होगा कि ईश्वर दरबार में पहुंचने के लिए ये सीढ़ियां क्यों? दरअसल ये सीढ़ियां संघर्ष की प्रतीक है और जीवन में अगर हमें सभी चीजें आसान तरीके से मिल जाए तो हम उनका महत्व नहीं समझ पाते, लेकिन जो चीजें एक संघर्ष के बाद हासिल हो उनका मोल हमें समझ आता है। और सबसे खास बात, इस संघर्ष में सिर्फ हमारे आस्था का ही साथ होता है और तभी हम अपनी पूरी ताकत झोंक कर अपना मुकाम हासिल कर पाते हैं। ये जो जय जगन्नाथ का जयघोष आप सुन रहे हैं, ये उसी आस्था का हासिल है। भक्तों की ये लाइन देखिए और रथ मेला आयोजन समिति की ओर से नियुक्त इन वॉलंटियर्स को देखिए। भक्तों की मदद को तैयार वॉलंटियर्स पूरे मनोभाव से अपने काम में जुटे हैं और भक्त भी पूरे धीरज के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नीलाद्रिपातिनाथश्च अनन्तः। एक सवाल ये भी है जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी आता होगा कि यह रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, कितनी पुरानी है ये परंपरा, इसके स्वरूप में क्या बदलाव आए। ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें मंदिर के प्रांगण में जरूर मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु के कारण वो पूरी की रथ यात्रा पूरे पूर्वी भारत में, वो केवल अब कलिंग का विषय नहीं रह गया, ये 15वीं-16वीं शताब्दी में पूरे पूर्वी भारत या अब जब वो चौथे धाम के तौर पर स्थापित हो गया तो पूरे देश के ही वो पौराणिक धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पे रथ यात्रा और वो आ गया। चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा स्तंभ जगन्नाथाय नमो नमः। इस जगन्नाथ मंदिर की स्थापना 1691 में ठाकुर रहनीनाथ साधव ने करवाया था। जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभः पद्मनाभो देवा गर्भश्चंद्र सूर्य विलोकनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धुः कृपालुः जनरक्षकः। जो भी पौराणिक परंपराएं रही हैं, शाक्त हों, शैव हों, वैष्णव हों और जनजातीय परंपरा की, सरना धर्म की जो परंपरा है, सबका जुड़ाव भगवान जगन्नाथ के साथ है। इसलिए आम लोगों का बहुत ही लगाव है। और लोक परंपरा में तो जिस दिन रथ यात्रा निकलती है उसी दिन से वो रोपनी का काम शुरू करते हैं लोग। 10 मई अक्षय तृतीया से जब रथ का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, उसी समय से रथ यात्रा शुरू हो जाती है और रथ यात्रा के आयोजन में फिर हमारा स्नान यात्रा होता है जो 22 जून को था, जब महाप्रभु को पूर्णिमा, देव पूर्णिमा हम लोग कहते हैं, जिस दिन प्रभु को कलश से स्नान कराते हैं और प्रभु बीमार पड़ जाते हैं। फिर प्रभु 14 दिनों का एकांतवास में चले जाते हैं। कहा जाता है प्रभु बीमार पड़ जाते हैं और उनको एकांत में औषधीय उपचार होता है। और नेत्रदान दिन यानी रथ यात्रा आज है तो 6 जुलाई को कल हमारा महाप्रभु को दर्शन दीर्घा में लाया गया और नेत्रदान महोत्सव कराया गया, जिसमें प्रभु को नए वस्त्र और श्रृंगार दिए गए।
भगवान का पर्व है और हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग साथ में आए हैं ताकि इस मेले को आज हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। यह जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते, साल भर इनका इंतज़ार करते। जगन्नाथ मंदिर ये बहुत प्राचीन है रांची में हमारा, और हम यहाँ 18 साल से आ रहे हैं और जो मांगते हैं वो मिलता है। प्रतिवर्ष और हर महीने में एक बार बीच में अपने घर से पैदल यात्रा करता हूं, जो कि मेरा घर चुटिया के केतारी बागान स्थित है। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर से ऊपर है, परंतु मैं ना धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मैं बाबा जगन्नाथ का दर्शन करने पैदल ही आता हूँ। जय जगन्नाथ। हम जगन्नाथ जी के भक्त हैं और हम यहाँ पे नहीं, हम यहाँ से नहीं हैं, हम भागलपुर बिहार से हैं और पिछले 3 सालों से हम रांची में रह रहे हैं। नए लकड़ी से रथ का निर्माण किया जाता है, जिसमें साल मतलब सखुआ, जामुन, आम, इन तमाम लकड़ियों को मिलाकर रथ का निर्माण किया जाता है, जिसमें हमारे पुरी के जो कारीगर हैं 12 की संख्या में, वो दिन और रात काम करते हैं। और हमारे जो हमने बोला कि हमारे इस मंदिर के साथ सभी जाति धर्म के लोग का जुड़ाव है, उसी तरह जो बढ़ई जाति के लोग हैं यहाँ पे और लोहार जाति के लोग हैं, वो लोग आज भी उन पुरी के कारीगरों के साथ मिलकर रथ का निर्माण कर रहे हैं। कि रथ को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सजाने संवारने का काम पुरी से आए कलाकार करते हैं। रथ की सुंदरता तो मन मोह लेती है और इसके साथ ही साथ तकरीबन हर वर्ष रथ की ऊंचाई बढ़ती जाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जाती है। श्रद्धालुओं के लिए पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदारों की कतारें लंबी होती जाती है। तय समय पर मंदिर के पुजारी वॉलंटियरों के सुरक्षा घेरे में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रथ पर सवार कराते हैं और तब भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीबाड़ी की ओर प्रस्थान करता है। तो जब तक मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ को रथ पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, आइए हम आपको रथ मेला घुमा लाए। इस मेले में तरह तरह की दुकानें सजी हैं। बच्चों के खिलौनों से लेकर रसोई और खेती बाड़ी में काम आने वाली चीजें तो हैं ही, साथ ही अगर आपको भूख लगी हो तो खाने पीने के सामान भी बिक रहे हैं। मिठाइयों की दुकानें भी हैं और आपने देखा ना कि ये दुकानें परंपरागत मिठाइयों की है। इसके साथ ही जो हमारे लोक में खूब प्रचलित है, वे सारी चीजें यहाँ खूब बिक रही हैं। आत्माचा जीव पाणश्च शूरः संसार पालकः एकोनेको मम प्रियो ब्रह्मवादी महेश्वरः द्विभुजश्च चतुर्बाहुः यह मेला हमें आस्था से तो जोड़ता ही है, परंपराओं से भी नाता रखता है। यह हमें अवसर देता है एक दूसरे से मिलने मिलाने का। झारखंड की रगों में उत्सव धर्मिता बहती है और यह मेला उसी उत्सव धर्मिता की एक झलक है। यहाँ बच्चों का भी मन लगा रहे और बड़ों को भी आनंद आए, ऐसी तमाम चीजें मिलती है। और इन सब के अलावा यहाँ वो चीजें भी है जो बच्चों और युवाओं को परंपरा से जोड़े। रथ यात्रा हमारी ऐसी ही एक परंपरा है। चतुर्भुजो जगन्नाथ
सुंदर और मनभावन दृश्य है। मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ को लेकर रथ के लिए निकल पड़े हैं। जय जगन्नाथ के जयकारों से आकाश गूंज रहा है और साथ ही मंत्रोच्चार की ये आवाज इस माहौल को और धार्मिक बना रही है। ब्रह्मा विष्णु कृष्णी वंशो मुरारी कृष्ण केशवा। अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार हो चुके हैं और अब उनका रथ मौसीवाड़ी की ओर चलने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले अभी यहाँ विष्णु सहस्त्रनाम पूजा की जाएगी और आप देख सकते हैं कि भक्तगण यहाँ विष्णु सहस्त्रनाम पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं।
देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ ने रथ का रस्सा हाथों में थाम रखा है और जयकारे लगा रही है। ये रथ बहुत ही वजनी होता है। इसे खींच पाना चंद लोगों के बूते की बात नहीं। इस रस्सी की खूबी भी ये है कि ये किसी भी हाल में टूटता नहीं। देखिए देखिए, भक्तों की भीड़ ने रथ को खींचना शुरू कर दिया है। जय जगन्नाथ के जयकारे और तेज हो चुके हैं। महाविष्णुर प्रभा विष्णुर महेश्वरः लोककर्ता जगन्नाथो महीकर्ता महाजशः महर्षिः कपिलाचार्यो लोकचारी शुरोहरिः। आत्मा च जीवपालश्च शूरः संसारपालकः एकोनेको मम प्रियो ब्रह्मवादी महेश्वरः द्विभुजश्च चतुर्बाहुः शतबाहुः सहस्रबाहुः। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। उसे नियंत्रित करना तो और मुश्किल होता है, पर यहाँ किसी को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। सब खुद ही नियंत्रित हैं। सबको पता है कि किसकी क्या जिम्मेवारियां हैं और किस हद तक उन्हें अपना काम करते जाना है। ये इस रथ यात्रा की एक सबसे बड़ी खूबी है कि भीड़ को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उस प्रचलित मान्यता को भी तोड़ती है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, बल्कि इस रथ यात्रा के दौरान तो ये कहना पड़ता है कि भक्तों की भीड़ मिलकर एक चेहरा बनती है और इस चेहरे की पहचान है आस्था। एक ऐसी आस्था जिसमें सबका लक्ष्य एक ही है और सबका मार्ग एक ही है। इस मार्ग पर यह आस्था पूरे जोश और पूरे धीरज के साथ आगे बढ़ती है। इस रथ यात्रा का एक प्रतीकात्मक अर्थ ये भी है कि इसी बहाने भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आप देख सकते हैं कि रथ खींच रहे भक्तगण पूरे मनोभाव के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं। इस रथ के चारों तरफ जो श्रद्धालु मौजूद हैं, उनके चेहरे पर असीम संतोष और आस्था भी आपको दिख जाएगा। जय जगन्नाथ का ये जयघोष उनके उत्साह और उत्सव दोनों की ओर ध्यान खींचता है। जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो देवगर्भश्चन्द्रसूर्यविलोकनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिशः परोहरिः दीनबन्धुर्दयासिन्धुः कृपालुः जनरक्षकः। अब से कुछ ही देर के बाद भगवान जगन्नाथ का रथ पहुंच जाएगा मौसीबाड़ी में, और मौसीबाड़ी में कुछ दिन रहने के बाद भगवान जगन्नाथ वापस लौट जाएंगे अपने मुख्य मंदिर में। 17 तारीख को शयनी एकादशी के दिन प्रभु फिर से अपने भाई बहनों के साथ रथारूढ़ होकर श्री मंदिर को आएंगे। तो माता लक्ष्मी द्वार बंद कर देंगी, सभी द्वार। और चूंकि ये उत्कल की परंपरा है, तो ओडिया पुस्तक है जिसमें पद्धतियाँ और मंत्र लिखे हुए हैं, और वार्तालाप है कृष्ण यानी जगन्नाथ और माता लक्ष्मी का। दोनों तरफ ब्राह्मण रहते हैं, एक द्वार के उस पार और मंदिर के अंदर। वो दोनों का जो वार्तालाप है, रोष है, मनाना है, समझाना है, वो एक विहंगम दृश्य है। 1 घंटा का मतलब माता को मनाने के लिए हमारे कृष्ण कन्हैया जगन्नाथ पूरा जोर लगा देते हैं ताकि हम इस मंदिर में प्रवेश कर सके। अगले वर्ष हमें फिर देखने को मिलेगा यह रथ यात्रा, और इसी पावन अवसर पर हमारी दूरदर्शन की टीम फिर अगले साल हाजिर होगी ताकि आपके लिए यह रथ यात्रा हम कवर कर सके। अब दीजिए मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को इजाजत। तब तक के लिए जोहार, जय जगन्नाथ।